हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टोरी विद करियर। दोस्तों, हमारा पहला पार्ट हम लेके आ चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है इस स्टोरी का। आपको पहला पार्ट नहीं रीड करा है तो आप पहले पार्ट को रीड कर लें पहले, जब इस स्टोरी को पहले दूसरा पार्ट पे आए। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्टोरी को पहले पार्ट में स्टोरी को आधी स्टोरी को रीड कर चुके थे। अब जो स्मॉल बची है वो थोड़ी सी बची है तो हम इसको रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आइए हम बिना देरी करके इस स्टोरी को रीड करते हैं। हमने यहाँ तक कोड रन तक रीड कर लिया था दोस्तों। आज हम आई से लेकर और यहाँ तक हम रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको मीनिंग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। ठीक है दोस्तों, द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन, द मोर afraid I become. I thought it could be one of the savages of the midnight who had wandered out to the sea in a small boat. वो कहता है कि जब मैं सो नहीं पा रहा था, उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मैं उस रात सो नहीं पा रहा था, तो उसे बार बार डर लग रहा था। ये अफ्रेड का मतलब होता है डर। ठीक है दोस्तों, उसे बार बार डर लग रहा था कि मुझे आके कोई मार ना दे या मुझे कोई कुछ कह ना दे। ठीक है, असभ्य हो गया था वो। और जो उसकी महत्वपूर्ण भूमि थी, मैनलैंड होता है मुख्य भूमि। ठीक है दोस्तों, और वंडरलैंड मतलब होता है फिरते। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। वो कहता है कि लाइकली आई वॉज नॉट एंड श्योर एट दैट टाइम, बट वाट इफ ही हैड सीन माई बोर्ड, इफ ही हैड सीन द बोर्ड, द would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब है, वो कहता है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि जब मैं किनारे पे गया तो मैंने देखा कि एक जो उसके फुटप्रिंट के निशान थे, उसने देखा कि एक बोट भी खड़ी हुई थी। उसने देखा कि बोट भी खड़ी हुई थी और वो सोचता रहा कि ये बोट किसकी हो सकती है। वो सोचा उसने, फिर उसने कहा कि जो द्वीप है, जो द्वीप था पूरा मतलब जो भूमि थी वहाँ की, वो सोचता है उसके बारे में रिटर्न कि मुझे हम सबको वे मार सकते हैं। कौन? जो वहाँ फुटप्रिंट जिसके उसे दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो पहला पार्ट है हमने रीड करा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पहले पार्ट को आप रीड करना। ठीक है दोस्तों, जब आप दूसरे पार्ट पर आना। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको स्टोरी को पढ़ने में और रीड करने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। एंड सो आई लाई fearful for many days। ठीक है दोस्तों, एंड prayed फॉर प्रोटेक्शन इन doing so I was much comforted and began going out to investigate, but even now as I went forward I looked behind me frequently because I was still very frightened। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका दोस्तों मतलब है कि जब वो बड़ा डर गया था तो उसने अगले दिन जाने का फैसला किया और अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के साथ साथ वो जाता है और देखता है कि मैं वहाँ क्या क्या मुझे दिखता है। वो जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करता है और उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो आगे बढ़ता गया और उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ फुटप्रिंट के अलावा। ठीक है दोस्तों, वो आगे बढ़ता गया। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। ठीक है दोस्तों, वो आगे बढ़ता गया। और फ्रेंटलेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, डरना। ठीक है दोस्तों, हाउ इवेंट हैज़ वेंट अबाउट फॉर 2 or 3
3 days and saw nothing. I become a little bolder. I decided to go down the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. वो कहता है, यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा दोस्तों। उसने देखा कि जो फुटप्रिंट, जो पैरों के निशान थे, वो 2 से 3 वो दिन लगातार जाता रहा पर उसे कोई ना मिला। उसने डिसाइड करा कि जो किनारे, शोर का मतलब होता है किनारे, किनारे पे जाकर देखा उसने, मुझे कोई ना मिला सिर्फ फुटप्रिंट के अलावा। जब उसने फुटप्रिंट को देखा तो उसको उस पर पैर रख के देखा, वो कहता है कि फुटप्रिंट मेरे नहीं है। ठीक है दोस्तों। As I come close to the footprint, I realized that I could not be my footprint because I had not become to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, जब वो वापस जाने लगा, क्लोज करके मतलब वो सब कुछ बंद करके जाने लगा, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पीछे अब भी कोई चल रहा है। वो बार बार रियलाइज़ करता है, सोचता है कि मेरे पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है दोस्तों। वो सेकंड बार बार ट्राई करता है कि कुछ मिल जाए, नहीं, पर उसे कुछ नहीं मिलता, बस फुटप्रिंट के अलावा। ठीक है दोस्तों। और लार्ज थे, मतलब बड़े बड़े थे बहुत, जो फुटप्रिंट थे वो उसके पैरों से बड़े थे। ठीक है दोस्तों। माई फील रिटर्नेड, वो वापस जाता है। आई वांट होम अगेन, वो वापस घर जाता है। बिलीविंग डेट, उसे विश्वास, देयर वाज समवन, वो कहता है कि कोई ना कोई इस बीच पर है। ठीक है। द आइसलैंड वाज इनहाबिटेड, बसे हुए हैं। वो कहता है कि इस आइसलैंड पर, इस द्वीप पर कोई ना कोई बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये सेकंड पार्ट को आज हम यहीं क्लोज करते हैं और ये स्टोरी को पूरी कर चुके हैं हम। ठीक है दोस्तों। जिस भी मेरे फ्रेंड्स ने, जिस भी बच्चे ने इसको फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आप उसको जाके रीड करें पहले, फिर सेकंड पार्ट पर आए, क्योंकि स्टोरी को आपको पढ़ने में और रीड करने में जब भी मज़ा आएगा जब आप पहला पार्ट रीड कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर से क्या होगा, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, क्या पता उनको रीडिंग सही से ना हो पाती हो, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आज हम इस स्टोरी को ही समाप्त करते हैं, ही क्लोज करते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे, और हमारे चैनल से जुड़े रहे। और आपको हमारे चैनल का मोटिव तो पता ही है, स्टडी विद करियर, पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य भी बनाएं और अपना करियर भी बनाएं। ठीक है दोस्तों। आइए हम इस स्टोरी को यहीं तक सीमित करते हैं, और सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।